आप देख रहे हैं केमास न्यूज। हर समय आपके साथ मैं हूं राम सुंदर। केमास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए, अपने क्षेत्र की टॉप खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें केमास न्यूज ऐप। देखें ताजा तरीन खबरें। केमास न्यूज एवं केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन के बढ़ते कदम। एक और केमास न्यूज रिपोर्टिंग कार्यालय तथा केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन जनसंपर्क कार्यालय का हुआ उद्घाटन। अंबेडकर नगर जिले के नेवादा बाजार में केमास न्यूज रिपोर्टिंग कार्यालय तथा केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ। जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन उत्तर प्रदेश जनसंपर्क अधिकारी राम निवास गौतम केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन ने फीता काटकर किया तथा केमास न्यूज रिपोर्टिंग कार्यालय का उद्घाटन इंजीनियर लक्ष्मीकांत कौशल मंडल मीडिया प्रभारी केमास न्यूज ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर क्षेत्र की जनता ने भरपूर इस उद्घाटन का लुत्फ लिया तथा मौके पर रहकर अपने विचारों को केमास न्यूज के रिपोर्टर तथा संगठन के पदाधिकारियों के साथ अपने विचारों को साझा किया तथा क्षेत्र में लोकप्रियता देखने को मिली। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेता केसरी नंद त्रिपाठी भी मौजूद रहे। पेश है हमारे संवाददाता निशांत गौतम की यह रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में जो कार्यक्रम किया जा रहा है नेवादा में, केमास न्यूज़ का उद्घाटन हो रहा है, क्या कहेंगे इस न्यूज़ के बारे में? और क्षेत्र की जनता भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, हम यहाँ जनवासी, जनप्रतिनिधि, नेता बड़े ही इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो मीडिया की भूमिका है उसकी भारत स्वतंत्र होने के बाद भियाव ब्लॉक में स्थित नेवादा थाने के बगल आपने स्थापित करके प्रजातांत्रिक व्यवस्था मूल्यों की ही स्थापना की है। और मुझे आशा और विश्वास है यह कार्यालय यहाँ की जनता की समस्याएं, प्रशासनिक अव्यवस्था और लोगों को जागरूक करते हुए एक बड़ी ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऊर्जा युक्त व्यवस्था स्थापित करेगा और शासन को और प्रशासन को और जनता में जागरूकता को बल मिलेगा। सर, प्रजातंत्र और लोकतंत्र ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र में भेद करते हैं भाई साहब। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और जनतंत्र एक ही चीज़ है। राजतंत्र की स्थापना करने के बाद भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था से संवैधानिक रूप में जो व्यवस्था स्थापित है, आज भी उसमें अभी एक आवश्यकता है पारदर्शिता की और मीडिया को बड़ी साफगोई से लोगों को बताने की ज़रूरत है कि आपके मौलिक अधिकार क्या हैं और आपको कर्तव्य क्या हैं और आपको कौन कौन से सरकार द्वारा योजनाएं मिल रही हैं। उसका मुझे विश्वास है कि केमास न्यूज़ उस दिशा में बड़े ही द्रुत गति से बढ़ रहा है और मेरे लोकल स्तर पे पिछड़े भियाव ब्लॉक में बड़े ही शिद्दत से आपके सभी पत्रकार बंधुओं का योगदान दिख रहा है। मुझे विश्वास है कि आप आगे बढ़ाएंगे। सर, कहीं न कहीं चाहे सरकार की बात हो, जनतंत्र की बात का किए हैं, लोगों की बात हो, कहीं न कहीं मीडिया को हे नज़र से देखा जाता, क्या कहेंगे? सर, हमारे पत्रकार कुछ बंधु हो सकते हैं, लेकिन अभी तक मेरे देखने में आया कि जो शुद्धता से प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता करता है वो एकदम आईने की तरह पारदर्शी होता है और होना भी चाहिए। ऐसा हर क्षेत्र में कहीं न कहीं एक किंवदंती है या एक उदाहरण होता है। वो बातें नहीं, लेकिन बहुसंख्यक मीडिया पारदर्शी दर से केमास न्यूज़ तो यहाँ कर ही रहा है। और पत्रकारों से मैं अपील करूँगा वो किसी भी प्रभाव दबाव में कोई न्यूज़ न करके पूर्ण स्पष्ट और साफ पारदर्शी पत्रकारिता करें। क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस मौके पर? मेरे पत्रकार बंधु, सबसे पहले
इस आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आपके माननीय कौशल जी, गौतम जी और आप सहित जितने लोग पत्रकार यहाँ पे उपस्थित हैं, एक सुदूर जिले से स्थित विकास खंड जो पिछड़ी व्यवस्था में और अति पिछड़ा के रूप में एक समस्याग्रस्त जनता को असुलभ और समस्याओं से ग्रसित है, उसके निवारण में आप मील का पत्थर होंगे। आपकी मीडिया उसमें अपूर्व योगदान करेगी। मुझे आशा और विश्वास है ये मेरे नवयुवक सभी सरकारी योजनाओं को और जन समस्याओं को उजागर करके प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करेंगे। सर, नेताजी कोरोना चल रहा है, इस पे आप क्या कुछ बोलेंगे? साथियों, ये एक महामारी बीमारी है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे पार्टी की तरफ से हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी है और स्वच्छता का ध्यान रखना है और वैक्सीनेशन हो रहा है, उसमें सरकार का सहयोग करके वैक्सीन लगवानी होगी, तो उससे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हल्ला की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसमें जागरूकता के साथ लोगों को बचाव करने की ज़रूरत है और आप लोग भी अपने मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत कराएं। मास्क के लिए क्या बोलेंगे आप? मास्क के लिए क्या मास्क? मास्क अच्छा, मास्क। हाँ साथियों, मास्क लगाना ज़रूरी है, तो हमारे ही लोगों के लिए स्वच्छता की बात है। मास्क नहीं है तो आप गमछा भी लगा सकते हैं और वो सुरक्षा के लिए ही है, उसका पालन करना तो समीचीन है, उचित है। सर, एक सवाल और ये है जी कि वैक्सीन की यहाँ तक बात चल रही है, भारतीय जनता पार्टी से आप हैं, आपकी सरकार केंद्र में है, राज्य में भी है, तो आज के डेट में वैक्सीन बहुत ज़ोरों से एक अभियान के तहत लगाया जा रहा है, उसके बाद भी कोरोना की बढ़ोतरी हो रही है, क्या कहेंगे? वैक्सीन और ये जो अभी एक हफ्ते का जो लॉकडाउन लगा दिया गया है स्कूलों के लिए, ऐसा महामारी के देखते हुए मेरी सरकार ने, माननीय योगी जी ने, उसको चैनल को तोड़ना ही उसकी रोकथाम है और वैक्सीन की व्यवस्था हो रही है। हमारे वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसके आने वाले परिणाम और उस पर निगरानी रख रहे हैं। जो हमारे वायरस हैं नए नए तरीके से डेवलप कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए नई नई वैक्सीनों का इजाद होगा। फिर भी नियंत्रण में स्थित है और ये लॉकडाउन लगा करके उसके चैनल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ये महामारी थोड़ा बढ़ न सके। सर, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, एक शिक्षक ने सरकार और कोरोना वैक्सीन पर बहुत तगड़ा प्रहार किया। उसने कहा, शिक्षक ने कहा कि कुंभ मेला और तमाम तरह के जो काम हो रहे हैं वहाँ पर कोरोना नहीं फैल रहा है। आज की डेट में स्कूल बंद कर सरकार क्या सिद्ध करना चाहती है? आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो क्या कहेंगे इस विषय पे? साथी, मेरे पत्रकार बंधु, मैं भी पेशे से शिक्षक हूँ। बगल में बॉर्डर पर आजमगढ़ मारुति इंटर कॉलेज दिलपुर में शिक्षक महोदय ने अपना निजी मंतव्य था, उन्होंने एक दृष्टांत बताया, लेकिन हमारी सरकार ने मेले में भी समुचित प्रबंध किया था, सफाई का, सैनिटाइजर का, मास्क का। और ऐसी महामारी में अन्य देशों से हमारे माननीय योगी जी, मोदी जी के नियंत्रण की पहचान और लोगों को सीख लेनी चाहिए। हमने काफ़ी महामारी से लड़के लोगों को बचाव किया है और हमारी सरकार प्रतिबद्ध, वचनबद्ध है ऐसे महामारी से निपटने के लिए, उसकी पर्याप्त तैयारी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षक महोदय का वह निराधार मंतव्य निजी होगा। किसी भी बीमारी से बचने के लिए उसके सुझाए गए मानव संसाधन स्वास्थ्य मंत्रालय या विश्व स्वास्थ्य संगठन से सुझाए गए सुझावों पर अमल करना ही सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है। हम उसको बड़े ही शिद्दत और मुस्तैदी से कर रहे हैं। मेरी सरकार उस पर निगरानी रख रही है। आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी पार्टी, मेरे सरकार चलाने वाले लोग उस पर नियंत्रण करेंगे और कहीं भी ऐसी अफवाहों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बचाव और स्वच्छता ही उसका माध्यम है। सर